यार थोड़ा पीछे हो जाओ भाई, पीछे हो जाओ सारे लोग पीछे हो जाओ। हकीकत बात है, बोले एक ही वीडियो 25 दफा ये मेरा भाई बेटा साइड में हो जाए, मेरा बच्चा साइड में। इसके खुसूसी अच्छा लेगा सोनिया जी भी आई घर नहीं तो भाई भाई रोड रोड या हल्लू पहले ऊपर से दिख रहा है। हाँ गुड इनिशिएटिव। बस बंद करना है केक का। हाँ अलग लेगा वहाँ क्या कर क्या बेकार तो करना नहीं, बोलो मैं सामान कितने में मैंने कुछ हाँ राय था सही है क्या भी राजा
ये पर क्या है मतलब बाहर आने से कब तक एक्टिवेट हो मानो वरना मत एक तो 5 फीट रोड निकाल रहे हाँ टॉप ऑफ द लिस्ट हट जा आगे से हमारा वो माड़ी बड़ी बेंच है जाओ तेरे जाओ क्या तेरा जाओ अब बैठ जाओ हमारे साथ अली मोहम्मद साहब मौजूद हैं जो कि बताएंगे ये आबादी कितनी पुरानी है और उनको मतलब मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा और क्या हिसाब किताब है, क्यों लोगों को ऐसे ही बगैर नोटिस के खाली करवाए जा रहे हैं। जैसा कि अस्सलाम वालेकुम, पहले तो मैं सिंध हुकूमत को सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला को और जो उसकी काबीना को उसको रिक्वेस्ट ये करूँगा कि ये देखो माड़ीपुर की आवाम कितनी अपनी दिल दलेरी से और अपने दुख के साथ अपने खुद वॉलंटियर तौर पे ये दुकान भी गिरा रहे हैं, घर भी गिरा रहे हैं। मेरी उनको गुजारिश है, खुदारा आप ये पुरअमन इलाका है और यहाँ के लोग कितने मसीहाई किरदार अदा कर रहे हैं और इस माड़ीपुर की जो है तरक्की के लिए भी खुश हैं, लेकिन जो मुतासिर हुए हैं खुदारा अल्लाह के वास्ते इनकी हेल्प करो, इनकी मदद करो। अभी आप देखो सिंध हुकूमत देखो ये कितने लोग बेहतरीन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, कोई मतलब दिल में गम है, तकलीफ है, आंसू है आंखों में, खुद अपने घर भी गिरा रहे हैं, दुकान भी गिरा रहे हैं। आपको मालूम है इस जो दजाली दौर है, तकलीफों का मुश्किलातों का दौर है, उसमें अपने घर गिराना, दुकान गिराना कितना मुश्किल है। अगर आप में अल्लाह सही हिम्मत दे और आपको सानिया दे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, इन लोगों की कदर करे, इज्जत करे। नहीं तो मैं सही कह रहा हूँ, ये लोग बड़े बेचारे, मैं उनसे खुद मिला हूँ, शाह अब्दुल लतीफ बिटाई ग्रुप के तरफ से ये दोस्त खड़े हैं, ये जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं ये भी कवरेज कर रहे हैं। यहाँ के लोग इज्जतदार शरीफ हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इनके भलाई के लिए सोचो, इनके लिए करो। मैं यहाँ के नुमाइंदों को भी गुजारिश करूंगा, यहाँ के लोगों का कदर करो। जो ये आपकी पार्टी की इज्जत की है, इन्होंने कोई एहतजाज नहीं, लेकिन उनको तकलीफ है, उनको दुख के आंसू है आंखों में, उनकी मेहरबानी करके उनका अजाला किया है। उनको जो मुआवजा है वो सही तरीके से दिलाया जाए, सही लिस्टें बनाई जाए, जो मुस्तहिक लोग हैं उनको सही उनकी जो है हेल्प की जाए। अली मोहम्मद साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें बताया कि लोगों ने किस तरह मतलब अपने घर खाली किए हैं, लेकिन उनके पास अभी घर भी नहीं है जाने के लिए।
और वो मतलब अपने उनके सामान सड़कों पर पड़े हैं, उनके पास कोई उनको किराए कर घर देने के लिए तैयार नहीं। तो खुदारा हमारी भी गुजारिश यही होगी कि इनको इसका मतलब मुतवाज़ वो दिया जाए, मतलब ताकि इनके घर मतलब ये बेघर ना हो। शुक्रिया। ये वॉलंटियर को कम कर ले पण ऐसी हुकूमत को अपील है पाकिस्तान पे पुलिस पार्टी को सही अपील है मेहरबानी करे ना माने का तदारुक बिना बड़ा भरम के इज्जत के सर के लाग सब पर के मुतासर मानवान कुछ भी काश है करी बेरोजगार की छन दुकान में 4 महीने ना दे दुकान बंद हो के बहुत ही ज़्यादा गम का माहौल है, हर शख्स रो रहा है क्योंकि ये इनके आबा की ज़मीन है। इनके आबा की मतलब जो इनके आबा आए थे 100-150 साल पहले पाकिस्तान की आज़ादी से भी पहले, तो वो यहाँ आकर आबाद हो गए थे। उसके बाद इनका कहना है कि यहाँ रोड बने, फिर उसके बाद ये इलाका आबाद हुआ। मतलब जब पहले जंगलात के टाइम पे जब जंगलात हुआ करते थे जब एक यहाँ नमक की कान थी, लोग रोज़गार के लिए आते थे, उस वक्त की बात है कि यहाँ लोगों ने आबाद होना शुरू किया। और अब जब आबादी बढ़ गई है तो मतलब रोड तो वहीं बनता है जहाँ आबादी होती है, तो इन्हीं की आबादी को मुतासर किया जा रहा है और इनको कोई इसके अलावा कुछ दिया भी नहीं जा रहा बिला मुआवजा। और ये खुद अपने घर खाली कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं हमारा कम से कम नुकसान हो। ये देखें कि जो लोग अपने शहर में खुद निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं ताकि इनके नुकसान कम हो। तो गुजारिश यही है कि जो इनके घर खाली करवा रहे हैं, जो इनको उठा रहे हैं, इनको बेघर कर रहे हैं, इनको कोई और घर दें, कोई और जगह दें जहाँ ये रिहाइश कर सकें, ताकि ये है कि इनके 4 महीने 5 महीने जो ये दुकान बंद होंगे और इनको कहीं और जाना पड़ेगा, जिनके रोज़गार तबाह होंगे, उनको कम से कम कुछ मिलना चाहिए ताकि उसका गुजर बसर हो सके। अफशार सलेमान का कमेंट आया है कि कानूनी मतलब उसके हों या किसी भी कब्ज़ा खौर के हों या गरीब के हों घर गिराने चाहिए। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ। हम ये नहीं चाह रहे कि इनके घर ना गिरें, हम ये चाह रहे हैं कि इनको मुतबादल दिया जाए ताकि ये कहीं और अपनी रिहाइश कर सकें। क्योंकि अगर आप अपने पास आप खुद सोचें कि अगर किसी की मतलब घर तोड़ दिया जाता है तो उसके बाद उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, और उसकी फैमिली में अगर 10 अफराद हैं तो वो कहाँ जाएंगे, अगर उसका रोज़गार दुकान से चल रहा था तो वो कहाँ जाएगा। क्योंकि हमें मुआवजा किसी को अपनी जेब से नहीं देना, हुकूमत को देना है। तो हुकूमत को हमें खुद अपील करनी चाहिए आगे बढ़कर कि इन गरीबों की मदद की जाए ताकि ये रोड जो बन रहा है ये एक बखुशी बन जाए, किसी की लाशों के ऊपर से ना बने, किसी के गम के ऊपर से ना बने। अगर ये लोग बेघर हो गए, बेसहारा हो गए, बेरोज़गार हो गए तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा आबादी के लिए, बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारे इलाके के लिए कि हमारे इलाके की कसीर आबादी पहले से बेरोज़गार है और हम उसको और मज़ीद ज़्यादा बेरोज़गार करने जा रहे हैं, बेघर करने जा रहे हैं। तो आप सबसे अपील है जो देख रहे हैं ये बात शेयर करें कि हम इस तजावुज़ात को, या आप तजावुज़ात करें, पहले तो ये तजावुज़ात नहीं है, लेकिन हम इनको तोड़ने के लिए खिलाफ नहीं है क्योंकि ये हमारे इलाके की तरक्की का सवाल है। लेकिन ये ज़रूर है कि इनको इनका हक दिया जाए, क्योंकि हक देना, अगर आप हक देंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो ये बात वैसे ही हर शख्स करता है कि आखिरत में हर किसी के आमाल का हिसाब मिलना है। तो अगर आप इनके खिलाफ जाते हैं, इन गरीबों के खिलाफ जाते हैं, तो आपको भी यकीनन अपने आमाल का हिसाब देना होगा कि आप एक गरीब के खिलाफ हैं। आप उनके घर गिराने दे रहे हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उनके घर गिराने दें, लेकिन उनको उनका हक दिलवाना भी आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, लोगों ने कुछ बातें की है कि जैसे कब्जा माफिया की जो बात लोग कर रहे हैं। मैं आपको माड़ीपुर की हिस्ट्री बताता चलूँ कि यहाँ पे लोग 1838 की लोगों के पास अभी तक डॉक्यूमेंट्स में अभी तक चीज़ें पड़ी हैं। तो
ये है कि पहले पीएफ के अंदर रोड हुआ करता था, माड़ीपुर का रोड पीएफ के अंदर हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि इन्हें ज़रूरत पेश आई कि यहाँ पे एक रोड बनना चाहिए, तो इन्होंने एक जो रोड आपको अपोजिट पे नज़र आ रहा है मस्जिद के पास, ये रोड हुआ करता था। तो उसके बाद इन्होंने ये जगहें गिराई थी जो अभी जहाँ पे रोड सेकंड रोड बना हुआ है, तो जहाँ पे ये पुलिस वाले गुजर रहे हैं, तो ये रोड बनाया था। और इसकी कटिंग के बाद इन्होंने ये किया था कि उनको लोगों को 7-7 हज़ार रुपये मुआवजा दिया था, और लोगों ने बखुशी उस वक्त अपनी जगहें वॉलंटियरी दे दी थी। जैसा अभी आप अभी भी देख सकते हैं कि अभी भी लोग वॉलंटियरी अपनी जगह खुद खाली कर रहे हैं। तो ये हमारा मकसद ये नहीं है कि रोड ना बने, कटिंग ना हो, हम भी चाहते कटिंग हो और रोड कुशादा बने, लेकिन जब आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और उनसे घर भी छीन रहे हैं और आप उनको ये कहते हैं कि हम करेंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। मेरा माड़ीपुर वालों से यही कहना है कि देखें, अगर आप अब आवाज़ नहीं उठाएंगे ये आपके सर तक भी आ सकती है, क्योंकि माड़ीपुर की जगह लीज नहीं है। कभी भी ये आबादी उठ सकती है, क्योंकि हम कच्ची आबादी में कहलाए जाते हैं। तो इसलिए अच्छा है कि एक रेजिलेंट कम्युनिटी का किरदार अदा करें और इनके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि कल आपके लिए भी आवाज़ उठाई जा सके। माड़ीपुर के इलाके की जगह गिर रही है और माड़ीपुर के लोग खुश हैं, और सामने नजर आ रहा है कि यानी जिन लोगों को मतलब जो लोग जा रहे हैं रोड से, जिनको बेघर किया जा रहा है वो तो उदास है, लेकिन अमूमन माड़ीपुर के लोग कह रहे हैं कि इनको मुआवजा मिल चुका है, इनके साथ मतलब ऐसा होना चाहिए, तजावुज़ात हैं। तो अगर आप जिसने माड़ीपुर की हिस्ट्री पढ़ी है, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जब लॉर्ड माउंटबेटन आए थे यहाँ पर, उसकी हमारे पास तस्वीर मौजूद है, हम वो लगा देंगे यहाँ। जब पाकिस्तान एयरपोर्ट की जगह यहाँ PIA हुआ करता था, जब जहाज यहाँ उतरा करता था। ये आबादी सबसे ज़्यादा कदीम है, और यहाँ जितने भी लोग मतलब मुतासिर हो रहे हैं ये कदीम लोग हैं, ये अभी के लोग नहीं हैं। नादरा का इसके पास प्रूफ मौजूद है। क्या इनको नादरा का एक्सेस नहीं है कि ये देख सकें कि लोग कब से यहाँ रह रहे हैं। अब यहाँ जगह लीज नहीं है, ये बात कहने की है, लेकिन ये आबादी कितनी पुरानी है। और जब आपके पास यानी सब कुछ प्रूफ नहीं होता तब आपके साथ ऐसा होता है। तो इससे पहले हमने लोगों से पूछा, इन्होंने कहा हम DC के पास जा रहे थे, हमारी जगह लीज नहीं की जा रही। तो ये इलाका इतना बड़ा है कि आप देखेंगे कि यहाँ काफ़ी लोगों के पास इनके कागजात तक मौजूद नहीं होंगे। तो उसका मकसद ये नहीं, हमारा मकसद ये नहीं है कि रोड ना बने, कटिंग ना हो, हमारा मकसद ये इनको हक दिलाया जाए। यहाँ से लेकर आप हॉक्सबे तक चले जाएं, कागज़ अमूमन लोगों के पास नहीं है। तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आप सबके घर काट देंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग खुश हो रहे हैं उनसे मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आज आपने आवाज़ नहीं उठाई और आज आप खुश होते रहे तो कल आप पर भी आएगी, और फिर यही हो रहा होगा जैसे आप खुश हो रहे हैं, कल कोई और खुश हो रहा होगा, और इसी तरीके से सबके साथ नाइंसाफ़ी होती रहेगी। कटिंग तो शुरू हो चुकी है, जो कह रहे हैं गुलवाई से लेकर ट्रकड़ा तक कटिंग करें, लेकिन वहाँ मिल मालिकान हैं और वो तो कहाँ छोड़ते हैं इन लोगों को मतलब करना। इनका जो हक वो दबदबा होता है, जोर होता है, वो तो गरीबों के ऊपर ही चलाया जाता है। आप जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे कोई और आवाज़ नहीं उठाएगा, और जब आवाज़ नहीं उठेगी तो आपके साथ भी नाइंसाफ़ी होगी और लोग इसी तरीके से देख रहे होंगे।
निम्रा जी, आपका सवाल है कि तो शॉप्स बनने से पहले सोचना चाहिए था। ये दो तरफा चीज़ें होती हैं। अगर आवाम नहीं सोच रही तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। अगर एक चीज़ जब बन रही है तो उस वक्त मना नहीं किया जाता यहाँ पे, जब बन जाती है तब मना करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर आप फुटवेरी देख लें तो फुटवेरी से पीछे ही दुकानें हैं, तो आगे कोई भी दुकान नहीं थी। तो इसका मकसद क्या है, जब फुटवेरी बन जाती है तो एक रोड फिक्स हो जाता है वहाँ। अब जैसे अगर फुटवेरी बनेगी तो उसके बाद लोगों के क्या दोबारा अगर ये कटिंग के लिए आएंगे फिर भी यही कहा जाएगा कि ये लोग कब्जा माफिया थे। तो ये चीज़ें आप पर भी आ सकती हैं। तो मैंने इससे पहले भी ये बात रिपीट की कि माड़ीपुर लीड्स इलाका नहीं है, तो यहाँ किसी के पास एक पक्के कागजात नहीं है। तो ये हर माड़ीपुर वालों के लिए सोचने वाली बात है। एक रेजिलेंट कम्युनिटी बने और एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इसी में ही हर किसी की भलाई है। अमूमन लोगों का कहना है कब्ज़ा माफिया, तो आप देखें कब्ज़ा कौन करता है। कब्ज़ा हमारे हुक्मरान करते हैं, हमारे लीडर करते हैं, और वही लोगों को ज़मीन बेचते हैं। तो ज़मीनें तो कच्ची आबादी में बेची जाती हैं। यहाँ तो आप देखें कि पुरानी आबादी है, और सबसे बड़ी बात पुरानी आबादी में आप कह रहे हैं कब्ज़ा, और कब्ज़ा रोड के ऊपर। आजकल के दौर में आप आके रोड के ऊपर कोई मकान बना के दिखाएं किसी को, वो आपको बताएगा कि ये गैर कानूनी ज़मीन है। कोई आपको क्यों रोड पर ज़मीन बनाने देगा? गली के अंदर समझ आती है, मोहल्ले के ऊपर समझ आती है, लेकिन रोड के ऊपर और कब्जे के दुकान, ये बात आप ज़रा खुद गौर से गौर करें इसके ऊपर कि कोई भी रोड के ऊपर अगर कब्जे के दुकान बना रहा है, वो भी एक गरीब, तो उस ये बात इसमें कितना दम हो सकता है। और आज हम जब यहाँ पैदा हुए तो हमने बचपन से यहाँ ये दुकानें यहीं देखी हैं। तो शायद आप अपने आबा व अजदाद से पूछें, अपने वालिदैन से पूछें जो माड़ीपुर के हैं। हमारा सवाल उनसे नहीं है जो माड़ीपुर के नहीं है, हमारा सवाल उनसे है जो माड़ीपुर से हैं, जो माड़ीपुर के रहने वाले हैं, जो माड़ीपुर के रिहायशी हैं, जो माड़ीपुर के कदीमी लोग हैं, जो इनके हक़ के लिए अब भी आवाज़ उठा रहे हैं। हम उनसे कह रहे हैं जो अभी आज 5 दिन 6 दिन 7 दिन पहले माड़ीपुर आए हैं, हम उनसे नहीं कह रहे, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे साथ माड़ीपुर में रिहायशी हैं। हम सबके साथ सबको प्यार मोहब्बत के साथ सबके साथ रहते हैं। लेकिन जो पुराने आए हैं उनको पता होगा कि यहाँ ये लोग कब थे, कहाँ आए, कैसे आए और कैसे ये दुकानें बनी। अभी नहीं बनी, 2006 में रोड बना था, तब इनके घर पीछे कर दिए गए थे, तोड़ दिए गए थे, तब इन्होंने कुछ नहीं कहा था। उससे पहले दौर 90s में बना था जब सिंगल रोड, तब भी कोई वो नहीं था। रोड वहाँ बनाया जाता है जहाँ आबादी होती है, क्योंकि रोड का ताल्लुक आबादी से है। हुकूमत है इसको दुकान के पीछे खड़े ना, घर का सामान निकल नहीं, जब आते जब सीधा करते हैं ना डायरेक्ट थोड़ी अपन वहां लगेगा। और बिल्डिंग बच गया हमारा, झाड़ू का बिल्डिंग बाकी गया कौन है स्टार्ट में नहीं बिल्डिंग स्टार्टर में जो स्टार्टर में
तो वही मैं कह रहा हूँ, ज़हूर मलिक साहब, आप कह रहे हैं 15 साल पहले दुकानें बनी हैं, तो मैं वही कह रहा हूँ 2006 में रोड बना था, उससे पहले आबादी हुआ करती थी, यहाँ सिंगल रोड हुआ करता था। अगर आपके इल्म में है तो आप लोगों से पूछें। यहाँ अमूमन लोगों के पास बरतानिया के टाइम के कागजात हैं, जब यहाँ ग्रेक्स सॉल्ट वर्कर्स का काम होता था और मारीपुर में ग्रीन साहब हुआ करते थे, तब की बात है ये कि यहाँ लोग रहते थे, तो पहले घर थे। अब यहाँ कारोबार कब आया है? कारोबार की मैं वही बात कर रहा हूँ 2006 में, जब यहाँ रोड बना था। ये जो सिंगल रोड हुआ करता था, डबल जो इसको किया था 2006 में किया था। आप अगर किसी से मतलब मालूम करना है तो आप मालूम कर सकते हैं, इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़िए तो कि ये रोड कब बना और कब दुकानें बनी। तो मैं भी ये मानने के लिए तैयार हूँ कि 15 साल पहले दुकानें बनी हैं, लेकिन यहाँ घर कितने साल पहले बने हुए थे, सवाल ये है। तो हम ये नहीं कह रहे कि आप कटिंग ना करें, सब कुछ ना करें। आप सब लोग समझदार हैं और सब लोग ये सब जानते हैं कि एक घर के मतलब टूटने से, एक शख्स के बेघर होने से उस पर कितना फ़र्क पड़ सकता है, तो एक आबादी के टूटने से और एक आबादी को बेघर करने से कितना फ़र्क पड़ सकता है। तो इनके हक़ की आवाज़ उठाने के लिए हम आपको कह रहे हैं कि इनके लिए हक़ की आवाज़ उठाएं कि इनको घर दिए जाएं, इनको मुतबादिल दिए जाएं, इनको रोज़गार दिए जाएं, ताकि इनका मतलब ये आबादी हमारी जो पहले से पाकिस्तान का हाल ऐसा है जो आपके इल्म में है हमारी। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि रोड बनने से एक बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव है रोड बनाना, बहुत अच्छी, जिसकी कैंपेन हमने चला के मारीपुर के लोगों को हक दिया जाए और रोड बनना चाहिए। क्योंकि मुझे याद है कि हमने 2018 में ये रोड बनाने की कैंपेन शुरू की थी, जब मारीपुर में कोई मीडिया तक नहीं आता था। उसके बाद कितने मीडिया आ चुके हैं, कितने चैनल्स आ चुके हैं, फिक्सिट की टीम आ चुकी, उन्होंने कैंप लगाया, उनसे हमने मुलाकात की और उनसे हमने पूछा कि आप कैसे आए, तो उन्होंने कहा हमारा मारीपुर पर हमने फुटेज देखी थी। तो मतलब हमारा मारीपुर रोड बनाने के लिए काम पहले से कर रहा है। हमारा मारीपुर चाहता है कि रोड बने, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी के घर के ऊपर से घर को तोड़कर, किसी को बेघर करके, बेरोजगार करके रोड बनाया जाए। हम ये चाहते हैं पुरअमन तरीके से उनको एक मुतबादिल देकर, उनको एक आबादी की तरफ रुखसत करके, उनके बच्चे हैं, उनकी वालदा हैं, उनके बाप हैं, उनकी माँ हैं, वो खुद हैं, से चल रहे हैं, खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? लोग कहाँ जाएंगे? क्या हम मतलब फुटपाथ पे सोने वालों पर इजाफा तो नहीं कर रहे? हम फुटपाथ पर रहने वालों का इजाफा तो नहीं कर रहे? हम बेरोज़गार होने वालों का इजाफा तो नहीं कर रहे? हुकूमत जब भी आती है वो लाती है कि रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी आपने छीन ली, दुकान छीन ली, कुछ मुतबादिल नहीं दिया। कपड़ा जब पैसा ही नहीं आएगा तो कहाँ से पहनेगा वो? और मकान वो तो आपने तोड़ दिया, उसका नहीं। और ये लोग जो आपको नज़र आ रहे हैं कि अपने घर तोड़ रहे हैं, और हम बार बार ये बात करें वॉलंटियरली तोड़ रहे हैं, लेकिन वॉलंटियरली क्यों तोड़ रहे हैं? क्योंकि इनके शटर लगे हुए हैं जो 8-10 हज़ार रुपये हैं। इतनी गरीब आबादी है कि ये चाहते हैं कि हमारे 10-12 हज़ार रुपये बच जाएँ, हमारे शटर बच जाएँ, हमारे जो टीयर गार्डर लगे हुए हैं वो बच जाएँ, हमारे जो शोकेज़ अंदर पड़े हुए हैं वो बच जाएँ। क्योंकि दुकानें तो बचाने से रहे, वो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी उनके हुक्मरान उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं। वो चाहते हैं, क्योंकि अमूमन जो बात की जाती है कि यहाँ मतलब आगे कहा जाता है कि बहुत सारे मारीपुर के लीडरान हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनकी जगह है यहाँ पर, उनके मतलब जो आप कब्ज़े की बात करते हैं ना, वो हैं। तो लेकिन आप उनके लिए आपने कभी एक आवाज़ नहीं उठाई, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि वो लीडर हैं, उसके पास है, अपने आप को डिफेंड करने के लिए है, और इनके पास नहीं है डिफेंड करने के लिए। तो एक हम हमेशा गरीब को दबाने पर तुले रहते हैं और अमीर को चढ़ाने पर कि अमीर और अमीर होता जाए और गरीब गरीब से गरीब तर होते जाए। तो ये हमारी एक रिवायत रही है जिसको आप लोग, मुझे पता है कि नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन हमारा मारीपुर की पूरी कोशिश होगी कि इनको इनका मुतबादिल दिलवाया जाए, इनको इनका हक दिलवाया जाए। जो साथी हमारे साथ होंगे हम उनका मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि वो लोग हमारे साथ हैं और हमारे मतलब आवाज़ के साथ आवाज़ बनकर खड़े हुए हैं, इन गरीबों की आवाज़ के साथ आवाज़ बनकर खड़े हुए हैं। लेकिन जो खिलाफ हैं उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि वो इस वाक़ये पर गौर करें, इन लोगों के लिए गौर करें और सोचें कि जब ये बेघर हो जाएंगे तो इनके साथ क्या होगा। हो सकता है कि उनके दिल में भी थोड़ा बहुत रहम पैदा हो और इन गरीब आबादी के लिए रहम पैदा हो और वो इनके लिए आवाज़ उठाएं, ताकि हमारे जो लोग हैं, हमारा मारीपुर के जो लोग हैं, इनको मुतबादिल भी दिया जाए और हमारा इलाका जैसे अमन का इलाका है, खुशहाल लोगों का इलाका है, खुशहाल इलाका है, तमाम मज़ाहिब, तमाम ज़ात पात के साथ एक साथ मिलकर रहने वाला इलाका है, ये इसी तरीके से बना रहे। ये लोगों की लाशों के ऊपर से रोड ना बने, लोगों को घर देकर घर बने। बहुत शुक्रिया।